जा, वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी काली दुनिया में, वापस जा, अंधेरे की कोख में है तेरा घर। ए राकिसा, तुझे आदेश है, जा जा अपनी दुनिया में, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर, वापस जा, वापस जा। रात के साए, अनसुने किस्से और वो सच जो अंधेरे में दफन है। तो आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर ये कहानी आप रात में सुन रहे हो तो लाइट ज़रा कम कर दो, खिड़की की कुंडी अच्छे से लगा दो, और हाँ, बीच में कहीं भी अगर दरवाजे पर, खिड़की पर कोई आवाज़ सुनाई दे तो देखना मत, क्योंकि कुछ जगहों पर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहाँ कुछ छुपा होता है जो सालों से भूखा है। दिया हाथ में लेकर दादी कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसका सारा ध्यान अंधेरे से भरे उस तहखाने के अंदर पुराने दरवाजे पर था। वापस जा, वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी काली दुनिया में, वापस जा, अंधेरे की कोख में है तेरा घर। ए राकिसा, तुझे आदेश है, जा जा अपनी दुनिया में, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर, वापस जा, वापस जा। वो रात गहरी थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी जोरदार थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इस दुनिया को अपने काबू में कर लिया हो। बारिश की थपेड़े मुझे घर जाने से रोक रहे थे। आसपास घना अंधेरा था और उस अंधेरे में खड़े पेड़ बूटे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सोए हुए राक्षस के घुंघराले बाल हो। बिजली कड़कड़ाते ही नीली रोशनी चमकती और वो आपस में चिपके पेड़ पल भर के लिए अलग अलग दिखाई देते। जैसे ही बिजली का कहर शांत होता, वही गाढ़ा काला अंधेरा हर तरफ फिर से फैल जाता। आज अंधेरा किसी भूखे राक्षस जैसा लग रहा था जो हर तरह की रोशनी को निगल रहा था। लग रहा था जैसे पेड़ों ने भी इस जहरीले अंधेरे से डरकर एक दूसरे को जकड़ लिया हो। जैसा भी हो, मुझे जल्द से जल्द उस हवेली के सुरक्षा कवच तक पहुंचना था। मैं किसी तरह हाँफते हुए घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला ही था। मैंने तेजी से अंदर घुसकर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अंदर जाते ही मुझे दादी की कर्कश आवाज सुनाई दी। हिंदू, स्मशान की राख ले आई कि नहीं? कहाँ थी तू इतनी देर? मैंने हाँफते हिचकते हुए कहा, दादी, स्मशान घाट पूरा पानी में था, चिता की राख सब बह गई, जिधर हाथ डाला गीली मिट्टी ही हाथ लगी। आज वही लेकर। मैंने इतना कहा ही था कि दादी ने मेरे हाथ से थैला झटक कर खींच लिया और उसे झटपटा कर खोला। अंदर बस कीचड़, गीली मिट्टी और बाकी कुछ नहीं। उसके दांत आपस में भीज गए। आज ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से एक साथ मुसीबतें हम पर टूट पड़ी हो। हवा ऐसी कि खिड़की दरवाजे पर मुक्के बरसा रही हो। हवा की थपेड़ों से खिड़की दरवाजे बार बार आवाज कर रहे थे। बाहर काले पत्थरों से जोड़कर उनकी दरारों में कीचड़, गोबर, मिट्टी भरकर आंगन के चारों तरफ जो कच्ची बाड़ बनाई गई थी, मूसलाधार बारिश ने उसकी नींव तक को भिगो दिया था। बाहर के भूखे अंधेरे ने एक एक करके घर के अंदर की दिए की लौ निगल ली थी। हर बार जब बिजली चमक उठती तो उसकी नीली चमकती रोशनी में घर की पुरानी दीवारें और मुंह फाड़े खुली खिड़कियां दिख जाती। ऐसी ही एक खिड़की बार बार खुलती और बंद हो रही थी और उसी से पानी की धार सीधे अंदर आ रही थी। दौड़ती हुई मैं वहां पहुंची। अब बस यही आखिरी खिड़की बंद करनी थी। बाहर एक नजर डालकर मैं नीचे झुकी और खिड़की के दोनों पल्ले बंद कर दिए। तब तक बारिश के जोरदार थपेड़ों ने मेरे चेहरे पर जैसे चांटे मार दिए थे। खिड़की बंद होते ही मैं हाँफती हुई अंधेरे में दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर कुछ पल को वही बेजान सी खड़ी हो गई। अपने बाएं हाथ से चेहरे का पानी पोंछा। अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज रसोई घर से आ रही थी। हिंदू, तेल कहाँ है? कहाँ है तेल का डिब्बा? जल्दी आ अंदर। दादी जोर से चिल्लाई। मैं अंधेरे में हाथ से दीवार टटोलती हुई रसोई की तरफ बढ़ी। आती हूँ दादी, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। फर्श पर जैसा ठंडा था
एक तरफ दीवार, दूसरी तरफ दाएं हाथ की ओर नीचे उतरने वाली सीढ़ियां। सामने रसोई में एक पीली सी बीमार रोशनी पड़ रही थी। मैंने एक बार उन सीढ़ियों में नीचे डर से झांक कर देखा और फिर नजर रसोई पर लौटा दी। रसोई में दादी खड़ी थी। पतली हरी साड़ी, सिर पर पल्लू और बाल ढके हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी भौहों पर एक भी बाल नहीं था। दादी की कांच जैसी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को देख मैं एकदम से चौंक गई। कहाँ है डिब्बा इंदु? वो मुझ पर फिर से चिल्लाई। मैं खुद को संभाल कर सिर हिलाती हुई रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। भागकर जाते हुए मैंने चूल्हे के पीछे की दीवार से एक ईंट निकाली और वहां से तेल का पीतल वाला डिब्बा बाहर खींच लिया, जिसमें ऊपर कुंडी वाला ढक्कन और साइड में कुंडी लगी हुई थी। पीछे से आकर दादी ने मेरी पीठ पर धड़ाधड़ 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। कितनी बार कहा है तुझे, छुपाना मत इसे, कहा था कि नहीं? दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा, पर मैं डिब्बा छोड़ नहीं रही थी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है दादी, ये तेल भी खत्म हो जाएगा तो। दादी दादी रुक जाओ। नहीं। दादी ने जोर से एक थप्पड़ और मारा। मरना है क्या तुझे? छोड़ छोड़ इसे, मैंने कहा ना छोड़ इसे। चिरचिराती अजीब सी आवाज में चीखती हुई दादी डिब्बा खींचने लगी। आखिरकार दादी ने झटका देकर डिब्बा अपने हाथ में खींच लिया। मुझे उस दिन दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बुढ़िया, ऐसे ही तेल खत्म कर देगी तो हम क्या खाएंगे? खाना कैसे पकाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे दादी। और फिर दिया किससे जलाएंगे? तुझे ही तो अंधेरे से डर लगता है ना। दादी तड़कते कदमों से मेरे पास आ गए और एक और झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे दादी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देख दादी का चेहरा भी नरम पड़ गया। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। चुप चुप हो जा, शांत शांत हो जा मेरी बच्ची। मुझे और बुरा लगा और मैंने भी दादी को कसकर पकड़ लिया। दादी दादी नहीं, ऐसा मत करो ना। दादी तब शांत होकर बोली, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इंदु। तेरे दादाजी चले गए। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर बोली, और मेरी छाती पर ये जिम्मेदारी छोड़ गए इंदु। मैंने घबराते हुए दादी से पूछा, तो अब क्या करना है दादी? हाँ? दादी ने दिए की पीली लौ में आंसू भरी आंखों से मेरा चेहरा एक हाथ से पकड़कर देखा, दूसरे हाथ से मेरे आंसू पोंछने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए दादी से फिर कहा, दादी हम भाग जाएंगे यहाँ से, बहुत दूर, कहीं दूर निकल जाएंगे। दादी मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, नहीं भाग पाएंगे। वो अंधेरे में तुम्हें ढूंढता हुआ आ ही जाता है। दादी ने डिब्बा सीने से चिपकाया, रसोई से बाहर दाई और मुड़ी और उसी मोड़ पर तहखाने की सीढ़ियों के पास आकर वो रुक गए, जहां सीढ़ियां स्याह अंधेरे में नीचे उतरती थी। पीछे पीछे मैं भी दौड़कर वहीं जाकर खड़ी हो गई और मैंने नीचे डर से झांका। कौन सा पायदान? कौन सा पायदान? मैंने कांपते हुए पूछा। 7वां पायदान। दिन में वो तीसरी पर था, अब 7वीं पर आ गया है। दिया कहाँ है? रसोई से दिया ले आ जल्दी। मैं फटाफट रसोई में भागी, दिया उठाया, एक हाथ में दिए को पकड़कर और दूसरे हाथ से लौ को बचाते हुए मैं जल्दी से वापस आ गई। हम दोनों ने सामने वाले दरवाजे की कुंडी खोली और तहखाने के पहले कमरे में घुसी। अंदर घुसते ही दादी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। रख दे उसे यहीं। दादी ने मुझे ऐसा कहा और मैंने वो दिया नीचे गोबर से लिपे जमीन पर रख दिया। पूरा कमरा गोबर से लिपा हुआ था। एक दीवार पर कील से लाल रंग का चाबुक टंगा था, जिसमें सफेद कौड़ियां गुंथी हुई थी। उसके बगल में बैल के गले की घुंघरों की माला भी थी। सामने कोने में कांच के तख्तों वाली अजीब सी अलमारी थी। उसमें ओखली मूसल, जड़ी बूटियों से भरी बर्नियां, गोल बिब्बे जैसी छोटी छोटी गोलियां, एक शीशे में सफेद रेत, जादुई लगने वाली
और अजीब अजीब चीजों से वो अलमारी भरी पड़ी थी और उसी अलमारी के बगल में दादी खड़ी थी। मैं उन सब चीजों को डर और उत्सुकता से देख रही थी। तभी दादी ने उसी अलमारी से थाली जैसा एक बड़ा गोल परात निकाला और उस परात में वो मुट्ठी मुट्ठी भरकर सिंदूर डालने लगी। इंदु, इंदु जल्दी इधर आ, मेरी मदद कर। आवाज लगाकर दादी ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं दौड़ते हुए उसके पास चली गई। दादी के सामने एक बोरी रखी थी। वो पूरी बोरी गाढ़े लाल कुमकुम से भरी पड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे मुट्ठी मुट्ठी भरकर कुमकुम परात में डालना शुरू कर दिया। हम दोनों ने मिलकर बर्तन में कुमकुम का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। तभी मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। दादी, मैं चीख पड़ी। सामने की दीवार पर दो आंखें बनी हुई थी और उन आंखों पर चारों तरफ अनगिनत हाथों के पंजे बने थे। वो आंखें गहरे लाल रंग से बनाई गई थी और अब उनमें से भाप निकलने लगी थी। तभी देखते ही देखते उन्हीं लाल आंखों से खून के आंसू बहने लगे। घबरा मत, तेल का डिब्बा ला, तेल का डिब्बा ला, जल्दी जल्दी भाग। मैं जल्दी से पलटी और पास रखा पीतल का कुंडी वाला वो तेल का डिब्बा उठा लाई। दादी ने परात में कुमकुम के ढेर के बीच में उंगली से एक गड्ढा बनाया और उसमें डिब्बे का तेल उड़ेल दिया। फिर धपाक से दोनों हाथ उस गड्ढे में डाल दिए। दोनों हथेलियों से उसने तेल और कुमकुम को मसल मसल कर मिलाना शुरू कर दिया। इंदु तू भी हाथ लगा, जल्दी आ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं डरते डरते दीवार की तरफ देख रही थी, पर दादी की डांट सुनते ही मैंने भी अपने हाथ उस परात में डाल दिए। हम दोनों मिलकर तेल और कुमकुम को ऐसे मिलाने लगी कि वो सब कुछ एक जान हो जाए। थोड़ी ही देर में परात में गाढ़ा चमकता हुआ लाल द्रव तैयार हो गया, जो देखने में किसी जले हुए खून जैसा लग रहा था। दादी, दादी अगर वो बाहर आ गया तो? बात पूरी होने से पहले ही दादी ने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर चाटा जड़ दिया। कितनी बार कहा तुझे, ऐसी बात मुंह से मत निकाल। मेरा गाल कुमकुम से भर गया। गुस्से और डर में दादी ने उस चीज को और जोर से आटे जैसे मिलाना शुरू कर दिया। बाहर नहीं आना चाहिए, वो कभी नहीं आना चाहिए। तेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी लगा दी उसे कैद करने में। अब हमारी बारी है, नहीं तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा। अब जो मैं बोल रही हूं वो मेरे पीछे पीछे बोल। ऐसा कहकर दादी बड़बड़ाने लगी। वापस जा राखी साहब, पाताल में समा, लौट जा अपनी काली दुनिया में। वापस जा, अंधेरे की कोख में तेरा घर है। राखी सा तुझे आदेश है, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर। वापस जा। मैं भी दादी के साथ साथ वही मंत्र दोहराने लगी, पर उस जगह में अब तक जो सन्नाटा था उसमें हमें अचानक बहुत धीमी और दबी हुई आवाज में गुर्राहट सुनाई दी। आवाज सुनते ही दादी उछल पड़ी। वो आ रहा है, ऊपर वाली पायदान पर है। परात उठा और मेरे साथ चल। और ऐसा कहते हुए दादी ने अपने दोनों हाथ कुमकुम से सने लाल पंजों जैसे बना लिए और वो सीधे दीवार की तरफ भागी। अगले ही पल उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां दीवार पर बनी उन दोनों आंखों पर जड़ दी। हाथ लगाते ही दोनों हथेलियां झुलस सी गई। सर्र जैसी आवाज हुई, जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी छिड़क दिया हो। वहां इतनी ज्यादा गर्मी थी कि दादी और मैं हम दीवार के पास खड़े होकर भी सामने देख नहीं पा रही थी। ए इंदु, मंत्र बोलती रहे, मंत्र बोलना मत रोक। मंत्र बोलती रहे इंदु। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दादी के हाथ दीवार से चिपके हुए थे और मैं परात उसके पास पकड़कर हकलाते हुए मंत्र बोल रही थी। जा राखी साहब, वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी दुनिया में। वापस जा राखी साहब, अंधेरे की कोख में तेरा घर। शैतान, तुझे आदेश है, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर।
वापस जा, वापस जा। मैंने लगातार मंत्र दोहराया तो दादी के हाथ दीवार से छूटकर सीधे परात में धप से गिर पड़े और फिर से परात से उठकर दीवार पर जा लगे। दादी थड़ थड़ परात में हाथ मारती और फिर वही हाथ दीवार पर जड़ती। वहां हथेली के लाल लाल निशान उभरते गए और उसने उन दो आंखों वाली आकृति को पूरा भर दिया। मैं जोर जोर से मंत्र बड़बड़ाने लगी। जा राकेश, वापस जा, वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी काली दुनिया में, वापस जा, अंधेरे की कोख में तेरा घर, जा जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर। दादी से शायद वो सहा नहीं जा रहा था क्योंकि अब वो दर्द से रो रही थी और अगले ही पल परात में आग भड़क उठी। उस लाल खून जैसे द्रव ने एकदम से आग पकड़ ली। उधर दरवाजे पर अंदर से जोर जोर से चोटें पड़ रही थी, जैसे कोई अंदर से नाखूनों से दरवाजा नोच खरोच रहा हो, दोनों हाथों से उसे भीतर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। हम ये सब कर रहे थे और उसी पल अंदर से हमें एक घरघराती सूखी आवाज सुनाई दी। जाने दे मुझे, मुझे जाने दे। और फिर दादी वही नीचे गिर पड़ी। उसके दोनों हाथ जलकर लाल हो गए थे। कोहनियों से नीचे तक बहता लाल चिपचिपाता तर नीचे टपक रहा था। हथेलियां मांस की तरह जल गई थी। तभी मैं आगे बढ़ी। मैं ले जाती हूं दादी, मैं ले जाती हूं। ऐसा कहकर मैंने दोनों हाथों से परात उठाने की कोशिश की। दादी ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, नहीं, मैं ले जाऊंगी, तू पीछे ही रह चुपचाप। अब वो आखिरी पायदान पार कर चुका है। और ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया क्योंकि आज तक वो कभी इतना ऊपर नहीं आया था। अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उसके बारे में मैंने आज तक जो कुछ सुना था वो सब मुझे याद आने लगा। कुछ साल पहले मुझे दादी ने एक कहानी सुनाई थी। रघुनाथ दादा यानी मेरे दादाजी पेशे से कुएं तालाब खुदवाने वाले कारीगर थे। उनके पुरखों की एक धसी हुई हवेली थी और उसकी देहरी से जुड़ी किंवदंती उन्हें तक आकर थम जाती थी। कहानी ये थी कि बहुत समय पहले हमारे पुरखों ने किसी भयंकर चीज को पाल रखा था, जमीन के नीचे की तरफ। कहते हैं कि उस पाताल के जीव से उन्होंने कोई सौदा किया था जो दिया लेवा करता था और उसी से हवेली में पैसा बहता था। वक्त पलटा, घर बर्बाद हो गया। एक रात कुछ ऐसा भयानक हादसा हुआ कि वो हवेली जमीन में धंस गई। अंधेरे में सब लोग दबकर मर गए। बस दादाजी और उनकी मां जिंदा बचे थे क्योंकि उस रात वो हवेली में नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि उस रात वहां क्या हुआ था। और जब ये सब हुआ तब दादाजी सिर्फ 1-1.5 साल के ही थे। एक रात में हमारा खानदान गरीब हो गया। लोगों से उनके पुरखों के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनते हुए दादाजी बड़े हो रहे थे। फिर दादाजी बड़े हुए। दादाजी इसे पहले मनगढ़ंत कहानियां समझते रहे, पर भूख, गरीबी और कर्ज इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने तय किया कि जो सच है वो उसे ढूंढ कर रहेंगे। दादाजी अक्सर उस धसी हवेली के पास जाते थे, पर अंदर जाने की कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की थी। उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना किसके साथ है, वो कैसा है और अब इतने सालों के बाद वो वहां है भी या नहीं। और ऐसे ही एक रात मेड़ टूटने की खबर आई तो दादाजी लालटेन और फावड़ा लेकर बाग की तरफ निकल गए। उस वक्त उनके पीछे पीछे गांव का एक आवारा कुत्ता भी चला गया था। वहां जाकर उन्होंने कांटों की झाड़ियां हटाई, वो जगह साफ की तो मिट्टी के नीचे पत्थर की 7 पायदानें निकली, सीधे नीचे जाती हुई। पायदान खत्म होते ही ईंट पत्थर का एक दरवाजा था और उसी चौखट पर कोड़ियों की टूटी माला चिपकी हुई थी। उन्होंने दरकता चूना चाकू से खुरचा और नीचे से एक ठंडी सांस ऊपर आई। सड़े मांस और गीली मिट्टी जैसी डरावनी बदबू की एक सीधी लकीर जो नाक से होते हुए सीधे दिल तक उतर गई। उन्हें क्या करना है कुछ समझा नहीं। और तीसरे पहर उन्हें पहली खरोच सुनाई दी।
खर्र जैसी आवाज हुई, जैसे कोई नाखून पत्थर पर रगड़ रहा हो। उस दरवाजे में थोड़ी दरार थी और तब बाहर वाला कुत्ता वहां देख अचानक से भौंकने लगा। कुछ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते वो कुत्ता धक्के खाकर अंधेरे के भीतर घसीटता चला गया। वो उस टूटी दरार से टकराया और भग करके किसी ने उसे उस अंधेरी जगह में खींच लिया। 2-3 दर्द भरी चीखें गूंज उठी और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। वो देख दादाजी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। पर अगले ही दिन सुबह एक अनजान शहर का मुनीम उन्हें पूछता हुआ उनके दरवाजे पर आ गया। उसने कुछ कागज दिखाए और बताया कि उनके पुरखों ने काफी साल पहले शहर में जो हिस्सा लगाकर कारोबार किया था उसका बकाया बचा था और वही वो देने आया था। रकम छोटी नहीं थी। दादाजी के दिमाग में एक ही बात ठनक उठी, उन्होंने सुनी हुई कहानियां झूठ नहीं थी। उसके बाद दादाजी ने जो भी किस्से कहानियां सुनी थी उसे आजमाने का मन बना लिया और फिर कुछ दिनों बाद वो उसी जगह पर पूरी तैयारी के साथ लौटे। श्मशान से राख लाई जिसमें उन्होंने कुमकुम मिलाया। फिर उस राख कुमकुम को मोटे नमक में मिलाकर चौखट पर 3 रेखाएं खींची। साथ में लोबान की डिब्बी, लोबान के मोटे टुकड़ों को पीतल की थाली में सुलगाया ताकि कड़वा गाढ़ा धुआं सीढ़ियों की देहरी तक पहुंचे। एक हाथ में एक चाबुक पकड़ा जो जंगली जानवर की चर्बी से कड़ा किया हुआ था और उस पर कौड़ियां पिरोई हुई थी, क्योंकि कहानी यही थी कि उस गंध और उन कौड़ियों के चाबुक से वो भयंकर जीव घबराता है। दादाजी ने उल्टी गिनती वाला बंध मंत्र बोला जिससे उसे बुलाया जाता था। है पाताल के राकिसा, काली कोक की संतान, दहरी पर आ, ये भेंट तेरी है पर मांग मेरी स्वीकार कर। लोबान की धुनी रक्त की रेखा, जाग जा जो नीचे सोया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जाग और मेरी दासता स्वीकार कर। हाँ, अपनी अंधेरी ताकत दिखा। उसी पल दरवाजे पर 2 आंखें जगी। उन आंखों में दादाजी को अपना ही साया उल्टा तिरछा दिखा। पायदानों पर गीली बेली उभरी और रगड़ खाते हुए आगे सरकने लगी, जैसे किसी के 8 पैर पत्थर से चिपक चिपक कर ऊपर आ रहे हो। लोबान का धुआं चौखट तक पहुंचा तो अंदर से एक भारी अजीब सी आवाज सुनाई दी। दादाजी ने चाबुक से 3 बार किए और उनकी चोटों से वो भयानक जीव चीखता हुआ पीछे की तरफ खिसका। पत्थर का दरवाजा अंदर खिंचा और एकदम से बंद हो गया। पहली रात सौदा काबू में लगा। कोई चोट नहीं, कोई टकराव नहीं और दिमाग में बस एक बात घूमने लगी, ये सब काम करता है। इस बार उन्होंने उसे कोई भेंट नहीं दी थी, बस उन्होंने देखा था कि वो काबू होता है या नहीं। अगली बार उन्होंने कोई जानवर की बलि चढ़ा दी और फिर उन्होंने जो कुछ चाहा, जो कुछ मांगा, वो सब उन्हें मिलने लगा। वो सब कुछ होने लगा। फिर धीरे धीरे साल पलटे, घर में सुख आया, पैसा धन दौलत सब बढ़ने लगा। पहले जानवर, फिर कभी कभार स्मशान की अधूरी चिता से आई राख और टुकड़े उसे देने लगे। दादाजी यही सोचते रहे कि इसमें कोई पाप नहीं है। हर बार लोबान, राख, कुमकुम, नमक की सील, उल्टी गिनती और आसुड़ की 3 चोटें, ये सब चलता रहा। रातें कटती रही। उनकी जिंदगी तेज हो गई, ठेके मिलने लगे, पैसा घर में टिकने लगा और दादाजी को यही लगा कि उन्होंने उसे काबू करना सीख लिया है। और ऐसे ही कई साल बीत गए। बहुत कुछ घटा था इन बीच के सालों में। उनकी शादी, बेटे का जन्म, उसका पालन पोषण, फिर उस बेटे की शादी और फिर मेरा जन्म भी। पर सच ये था कि शुरू में वो कमजोर था, इसलिए वो चुप था। जैसे जैसे खुराक बढ़ती गई, उस अजीब चीज की ताकत भी बढ़ती चली गई। और एक बार तीसरे पहर की खरोच उन्हें तीसरी पायदान तक सुनाई दी। दादाजी ने कोई आदेश नहीं दिया था। वो सोचने लगे कि अपने आप कैसे हो गया। दादाजी ने लोबान और बढ़ाया, रेखाएं गाढ़ी की, पर फिर भी नीचे से उन्हें अजीब सी हंसी सुनाई दी। उस रात उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली। उल्टी गिनती बोली,
आसुर 3 बार पटका, तब जाकर वो पीछे फिसला और दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद भी पैसा आता रहा। दादाजी का सौदा वर्षों तक चला। दौलत के लालच में उन्होंने पुरानी धसी हुई हवेली से दूर एक भव्य नई हवेली बनवा ली, पर वो भूल गए थे कि उन्होंने दौलत नहीं बल्कि एक शैतान को पाला है। लेकिन एक रात नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसने धरती के सारे बंधनों को भिगो दिया था। जमीन के अंधेरे तल में जहां सदियों से वो राक्षस कैद था, उसने पहली बार अपनी पूरी ताकत को महसूस किया। बारिश और कीचड़ ने पुरानी मोहरों को कमजोर कर दिया था। वो जिसे वो राक्षसा कहते थे, जमीन के नीचे पुरानी हवेली की नींव से वो रेंगता हुआ निकला। गीली मिट्टी और पत्थरों के बीच से फिसलते हुए वो नई हवेली की नीचे की जमीन तक पहुंच गया। जब वो नई हवेली के भीतर आया तो चीखों की भयानक गूंज उठी। हवेली की हर दीवार, हर कमरा उस दहशत से कांप उठा। उस रात उस जीव ने मेरे माता पिता को नोच डाला। उसकी भूख अब दोगुनी हो चुकी थी और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अब वो सिर्फ खुराक नहीं बल्कि आज़ादी चाहता था। दादाजी ने दहशत में देखा कि उनका पाला हुआ सौदा अब एक अनियंत्रित काल बन चुका है। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए हाथ में कौड़ियों का चाबुक लेकर उस चीखते हुए अंधेरे साए पर झपट पड़े। उन्होंने किसी तरह उसे पीछे धकेला, हर वार पर पाताल की दुहाई दी और उसे रेंगते हुए वापस पुराने घर के तहखाने की ओर ले गए। दादाजी जानते थे कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो दुनिया लाशों से भर जाएगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उस राक्षसा को वापस सीढ़ियों के पास धकेला और अंतिम बल लगाकर उल्टी गिनती का मंत्र बोला। वापस जा राक्षसा, वापस जा, जा अपनी अंधेरी दुनिया में, वापस जा पाताल में समा, अंधेरी की कोख में है तेरा घर। है राक्षसा, तुझे आदेश है, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वो सौदा कैद हो गया। पर इस झटपटाहट में उस जीव ने पलटकर दादाजी पर पहला और आखिरी हमला किया। उनके सीने पर 4 नुकीले पंजों के निशान अंदर तक उतर गए। उस रात दादाजी को वैद्य को दिखाया गया, पर वैद्य ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बुखार नहीं है, यह काला बुखार है, इसमें कोई दवा काम नहीं करती। दादाजी का शरीर काला पड़ने लगा। उंगलियों के पोर, नसों की लकीरें सब काली स्याही होती गई। उनकी आंखों के नीचे जैसे काली परछाई सी छा गई थी और अगले 2 ही दिन में उनकी सांस टूट गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी यानी मेरी दादी को तहखाने का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य बताया था। कमरे की दीवार पर बनी 2 जलती हुई आंखों और हाथों के पंजों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने समझाया कि अब राख, लोबान और कौड़ियां कमजोर पड़ रही है। अब उस राक्षसा को केवल जलते हुए रक्त कुमकुम से ही रोका जा सकता है। उन्होंने दादी को वो अंतिम विधि सिखाई, तेल को कुमकुम में मिलाकर खून सा लाल द्रव बनाना और हर अमावस और पूर्णिमा की रात उस शैतान के ऊपर उठने से पहले उस द्रव से दीवार की उन आंखों को बंद कर देना और साथ में बंधन मंत्र बोलना। और दादाजी ने यह भी कहा था कि जिस दिन राक्षसा आखिरी पायदान पार करेगा उस दिन राक्षसा बाहर आ जाएगा। तभी दादी के थप्पड़ से मैं होश में आ गई। चुपचाप पीछे जा इंदु, हट जा पीछे, वो आखिरी पायदान पार कर चुका है। दादी, दादी नहीं, मुझे जाने दो, तू बस मेरे पीछे रह, उसके सामने मत आना। दादी ने ऐसा कहा और उसने वो आग से धधकती परात उठा ली। मेरा चेहरा रोने से सूज गया था, पर मजबूरी में मैं दादी के पीछे पीछे बढ़ती रही। इंदु, दरवाजा खोल और पीछे हो जा। मैं आगे बढ़ी, झट से कुंडी खोली और आकर दादी के पीछे खड़ी हुई। डर से मैंने दादी के दोनों कंधे पकड़ लिए और अपना चेहरा उसकी पीठ में छिपा लिया। दादी के चेहरे पर उस परात से जलती हुई आग की पीली रोशनी पड़ रही थी। उसकी नाक और होठों की परछाई उसके ही चेहरे पर पड़कर उसका चेहरा पीला धमक दिख रहा था। दोनों हाथ कुमकुम से सने थे, हाथ जल रहे थे, पर शायद उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दादी ने सामने नजर दौड़ाई
लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी परात में जलती हुई लौ की रोशनी झिलमिला रही थी। कहाँ गया वो? मैंने पीछे से गर्दन निकालकर सामने देखा तो नीचे सीढ़ियों के अंधेरे में कुछ मेंढक की तरह हाथ पांव फैलाकर बैठा हुआ था और गर्दन ऊपर उठाकर वो दादी को घूर रहा था। शायद दादी को वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ही हल्की पीली रोशनी में उसकी एक हल्की धुंधली सी परछाई मुझे दिखाई दे रही थी। दादी! उसे देख मैं चीख पड़ी। दादी भी फटाफट 2 कदम पीछे हट गई। दादी वो परात लेकर वैसे ही झुकी और उस परात की रोशनी दिखते ही वो जानवर, वो हिंस्र पशु ऐसे चीखा जैसे उसे आग में झोंक दिया हो। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर हमारा दिल कांप गया, धड़कनें तेज हो गई। आज पहली बार मैंने उसे देखा था। इतना अजीब जीव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं रोते चिल्लाते पीछे हट गई और दादी की भी आवाज बदल गई। गले से भारी मर्दाना सी आवाज निकालकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी काली दुनिया में, वापस जा, अंधेरे की कोख में है तेरा घर। ए राकिसा, तुझे आदेश है, जा अपनी दुनिया में, जा अपनी दुनिया में प्रवेश कर, वापस जा। मैं भी दादी के साथ साथ मंत्र दोहराने लगी। दादी ने जलती हुई परात को ऊपर नीचे आगे पीछे पूरी तरह ताकत से घुमाना शुरू कर दिया। लौ और ज्यादा भड़क उठी। दीवारों पर लाल रोशनी नाचने लगी और वहीं नीचे अंधेरे में बैठा वो हिंस्र साया तड़प तड़प कर डरावनी आवाजें निकालता रहा। हिंदू, चाबुक ले आ, जा जल्दी से चाबुक ले आ। दादी के सामने जो भी था वो अब एक मोटे 8 पांव वाले मकड़े की तरह दीवार की तरफ रेंगने लगा। धड़ाधड़ अपने पैर पटकता हुआ वो दीवार पर चढ़ रहा था। मैं सीधे पीछे कमरे में घुसी, दीवार की खुंडी से लाल डोरी और सफेद कोड़ियों वाला चाबुक उतारा और उसे लेकर अंदर जाकर दादी के हाथ में पकड़ा दिया। दादी ये लो। दादी ने एक हाथ में पीतल की परात थाम ली और दूसरे हाथ से वही लाल डोरी का सफेद कोड़ियों से बना चाबुक को घुमाने लगी। हवा में चाबुक घुमाते ही सपाट आवाज जैसा मिला जुला शोर उस बंद कमरे में गूंज उठा और उस आवाज से दीवार पर जो चीज चढ़ बैठी थी वो धप से जमीन पर कूद पड़ी और दादी पर अजीब सी आवाज करते हुए झपटने की कोशिश करने लगी। दादी ने फिर से चाबुक घुमाया। वो राकिसा पीछे हटा और उस पल उस जानवर की आंखों में हरे रंग की एक खिड़की से चमक उठी जिसमें मुझे 2 परछाइयां दिखाई दे रही थी और वो परछाइयां हम दोनों की ही थी। दादी फिर से गरजी। नीच जानवर, राकिसा नीचे जा अपनी जगह, हट यहाँ से, राख में जा, अपनी अंधेरी दुनिया में समा, वापस जा, पाताल में समा, लौट जा अपनी दुनिया में राकिसा, वापस जा अपने अंधेरे की कोख में, वापस जा राकिसा। जैसे जैसे दादी की आवाज ऊंची होती गई वो अजीब सा जीव सीढ़ियों की तरफ खिसकता गया। पायदान पर आते आते उसके पैरों की जगह सांपों सी लहराती बेलें उगाई थी। वो सीढ़ियों से चिपक चिपक कर नीचे फिसलता जा रहा था। दादी जोर जोर से डांटते हुए उसे पीछे हटक रही थी। मैं घबराकर दादी के पल्लू को कसकर पकड़े हुए उसके साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें जम गई। फिर भी डरते सहमते हम दोनों एक एक कर सीढ़ियां उतरने लगी और हमारे सामने वो जो चीज थी वो एक एक पायदान नीचे खिसकती चली गई, आखिरी सीढ़ी तक। जैसे ही उसने आखिरी पायदान छुआ एक भारी भरकम पत्थर के दरवाजे के खुलने की आवाज गूंजने लगी। दादी, इंदु आंखें बंद कर, उस दरवाजे की तरफ मत देख। दादी के आदेश मिलते ही मैंने आंखें बंद कर ली। दादी की कांच सी बड़ी आंखों के सामने वो छोटा सा दिखने वाला मगर हवेली जैसा बड़ा दरवाजा धड़धड़ आवाज करता हुआ खुल गया। दादी की आंखें और फैल गई और दरवाजा खुलते ही अंदर से सैकड़ों नुकीले नाखूनदार पंजे बाहर निकलने लगे। उस जीव का आकार इतना बड़ा हो गया था कि दरवाजे के नीचे से लेकर ऊपर तक वो फैल चुका था। वो शैतानी जीव, वो राकिसा
दरवाजे की तरफ से उल्टा उल्टा खिसकने लगा। दादी फिर से चिल्लाई, जा राक्षसा जा, पाताल में समा जा, नीच कहीं के वापस जा काले अंधेरे की कोख में। और ऐसे कहते ही परात में जलती वो आग अपने आप खींचकर उस जीव और उसके फैले हाथों की तरफ लपकी और फिर एक ही सांस में वो हाथ और वो चीज जलकर काली राख से दिखाई देने लगी। उस पल उसकी बेहद डरावनी और खौफनाक चीखें गूंजने लगी थी। फिर एकदम से सब अंदर खींचता गया और धड़ाम से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दादी के हाथ की परात बुझ गई। दादी पीछे मुड़ी तो उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भी ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। हिंदू हिंदू चल जल्दी। और हम दोनों भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर आ गई। ऊपर आते ही दादी बेजान सी नीचे जमीन पर गिर पड़ी। मैंने जाकर अंदर जाने वाला कमरे का दरवाजा लगा लिया और फिर धीरे धीरे नीचे से आने वाली चीखें कम होती गई और सब कुछ शांत हो गया। उस रात मुझे पता चला कि राक्षसा को कैसे रोकना है, पर पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार, जल्दी कर।